मैं आपको पिछले वीडियो में प्रतिशत के बारे में कई प्रश्न बताए थे और वीडियो डाले थे। जैसे मैं प्रतिशत वृद्धि या कमी, क्षेत्रफल या आयतन पर आधारित प्रश्न या वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, आय व्यय पर आधारित प्रश्न, इसी प्रकार मैं आपको आज परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सभी परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रश्न देखिए इस प्रकार है। प्रतिशतता का प्रश्न इस प्रकार है। किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में, कितने 70% विद्यार्थी गणित में, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 50% विद्यार्थी दोनों में, 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? अब इसको हम कैसे हल करेंगे? इसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ प्रश्न में दिया है 70% क्या नाम है गणित में और 60% कितना है अंग्रेजी में, 50% दोनों विषय में उत्तीर्ण है। तो कुल कितने उत्तीर्ण हुए? तो इसको हम निकालेंगे। चूँकि विद्यार्थी गणित की परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत उत्तीर्ण अंक प्रतिशत कितना है 70%, इसलिए वह विद्यार्थी गणित की परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रतिशत, तो 100 में से प्रतिशत कितने में घटाया जाता है? 100 में से 70 हम घटा लेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 30%। अब गणित में कितने अनुत्तीर्ण है? 30%। इसी प्रकार अंग्रेजी के विद्यार्थी का निकालेंगे। अब यहाँ देखिए इसी प्रकार, चूँकि विद्यार्थी अंग्रेजी की परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 60% है। कितना है? 60%। इसलिए वह विद्यार्थी जो अंग्रेजी की परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रतिशत, अब कितना है अनुत्तीर्ण प्रतिशत? अनुत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? 100 में से ये 60 को हटा देंगे तो बराबर हो गया 100 माइनस 60। 100 में से 60 हम घटाएंगे तो आ जाएगा 40। तो अनुत्तीर्ण प्रतिशत बच्चे कितने हैं? 40%। चूँकि वह विद्यार्थी जो दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों परीक्षा मतलब गणित और अंग्रेजी में, तो प्रतिशत कितना है? 50%। इसलिए वह विद्यार्थी जो दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं, तो फेल वाला क्या है? 100 में से ये 50 को हम घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा 100 माइनस 50 बराबर 50%। इतना क्या है? अनुत्तीर्ण व्यक्ति है, अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी है। इसलिए गणित और अंग्रेजी एवं दोनों विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगी? तो बराबर 30 धन 40 माइनस 50। ये देखिए 40 और जो ये 30 देखिए अनुत्तीर्ण है किसमें? मैथ में, गणित में। 40% कितना अनुत्तीर्ण है? अंग्रेजी में। और 50% कितना अनुत्तीर्ण है? दोनों में। तो अब यह क्या हो गया? 30 धन 40 माइनस 50। अब माइनस 50 क्यों घटाए हैं? क्योंकि ये दोनों जो हैं एक ही विषय के हैं। जब एक ही विषय के उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो उसमें से वो प्रतिशत घटा दिया जाता है। तब क्या हो गया? बराबर 30 धन 40 माइनस 50। तो 30 और 40 को जोड़ देंगे 70 हो जाएगा तो बराबर होगा 70 माइनस 50। अब 70 में से 50 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। तो ये 20% क्या है? गणित अंग्रेजी और दोनों विषयों में फेल व्यक्ति हैं। इसलिए उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत बराबर, तो टोटल प्रतिशत कितना होता है? 100। 100 में से जो फेल वाले विद्यार्थी हैं उसे हम निकाल लेंगे तो पास वाले विद्यार्थी आ जाएंगे। तो बराबर 100 माइनस 20, ये जो फेल विद्यार्थी हैं, टोटल फेल विद्यार्थी कितना है? 20%। उसको हम घटा लिए तो पास वाले विद्यार्थी आ जाएंगे। तो 100 में से 20 घटाए तो बराबर कितना आ जाएगा? 80। 80 एक टोटल अंग्रेजी और गणित में पास विद्यार्थी हैं। अब मैं उसी प्रश्न में 2 ट्रिक की बताया हूँ, फर्स्ट और सेकंड, 2 ट्रिक की बताया हूँ, ट्रिक की मेथड।
चूँकि विद्यार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर जैसे मैथ में क्या है 70% पास हैं, और अंग्रेजी में कितना पास है 60%, और दोनों में कितना पास है 50%। अब इसको जोड़ लेंगे तो चूँकि विद्यार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर 70 धन 60 धन 50, टोटल कितना हो गया, जोड़ लेंगे, ये 0 0 0 हो गया, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 7 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो गया 180%। 180%, चूँकि आप जानते हैं प्रतिशत 100 पर ही होता है। कितने पे होता है 100 पे, और ये 180% है, तो हम 100 इसमें से घटा लेंगे। तो इसलिए अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत तो 180% है, 100 में घटाएंगे, इसलिए सर ये उत्तीर्ण होंगे। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर 100 में 180 में से 100 हम घटा देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ये यानी बराबर हो जाएगा 80%। 80% क्या है, ये दोनों सब्जेक्ट में 80% जो है दोनों सब्जेक्ट में पास विद्यार्थी हैं। अब दूसरा मेथड है फार्मूला जो है उत्तीर्ण छात्र बराबर 100 यानी प्रतिशत, 100 क्या है प्रतिशत में एक विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत ऋण दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत धन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत। तो हमने गणित में जो 70% पास हुए थे बच्चे, और फेल कितने होते, अनुत्तीर्ण कितने होते 30%। 30% नोट कर लेंगे, क्योंकि उसमें लिखा है फार्मूला में एक विषय में अनुत्तीर्ण यानी गणित में अनुत्तीर्ण प्रतिशत, तो 30% हो जाएगा। और अंग्रेजी में प्रतिशत जो है उत्तीर्ण 60 है, तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा 40%। तो हम वहाँ अनुत्तीर्ण एक दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत 40 हो जाएगा। अब दोनों में विषय में अनुत्तीर्ण, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण जो है 50% है, तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा 50 में 100 में 50 घटाएंगे 50%, यानी हम इसको वहाँ लिखेंगे, ये 40% लिखेंगे और वो 30% लिखेंगे। अब यहाँ हो गया प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र बराबर 100 माइनस एक विषय में अनुत्तीर्ण, एक विषय में अनुत्तीर्ण कितना है 30% जो हम निकाले थे, ऋण दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत, दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत जो है 40% जो हम निकाले थे, और दोनों भी प्लस दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, दोनों विषय में जो 50% उत्तीर्ण थे और 50% अनुत्तीर्ण थे, इसको हम लिख लेंगे बराबर 100 माइनस 30% जो अनुत्तीर्ण है माइनस 40% जो अनुत्तीर्ण है। अब वहाँ हम बताए थे कि जो अनुत्तीर्ण को जोड़ेंगे तो दोनों विषय को घटा देंगे, अगर दोनों विषय को घटाएंगे तो दोनों विषय को जोड़ेंगे तो जो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है उसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तब यह बराबर हो गया 100 माइनस 30 माइनस 40। अब ए सब्जेक्ट को घटाए हैं तो दोनों सब्जेक्ट में जो अनुत्तीर्ण है उसे प्लस कर देंगे, तो प्लस 50 हो गया, तो बराबर हो गया 100, इसको जोड़ लेंगे तो 0 हो गया, 3 में 4 जोड़े देंगे तो 7 हो गया, प्लस 50। ये धन है इसको दोनों को जोड़ लेंगे, 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, माइनस 70। अब इसको घटा लेंगे, ये 0 हो जाएगा, 15 में से 7 गया 8 आएगा, ये 80% आ गया, यानी 80% क्या है, ये उत्तीर्ण, क्या है उत्तीर्ण छात्र हैं। यही इसका आंसर है। धन्यवाद।